श्मशान किधर है सो हम जानते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि हम तो बेचारे मर गए हैं। शंकर एक गांव में अपनी विधवा माँ के साथ रहता है और मिट्टी के खिलौने बनाता है। घर मुश्किल से चलता है और शंकर दुनिया से बेजार होकर खुद को धीरे धीरे शराब में डुबोने लगता है। ना अपनी माँ की बात सुनता है, ना अपनी प्रेमिका पारो की। बादलों में नहीं रह सकता, मगर जब वहां से वापस आता हूँ ना रघु, तो फिर मुझे दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। शराब के नशे में वो अपने बाप दादा का घर तक गिरवी रख देता है। उसे सबक सिखाने के लिए एक दिन पारो उसके सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि वो खुद शराब पीकर आई है और उसे नशे में देखकर शंकर इतना नाराज हो जाता है कि उस पर हाथ उठा देता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पारो से माफी मांगता है। देख पारो, अब मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। उसके जाने के बाद उसकी माँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शंकर के साइन किए हुए कागज उसे बेघर कर देते हैं। चुकाने का ये देख, डिग्री लाया हूँ। शंकर शहर से पैसे कमा कर आता है और अपने घर की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। पहले तो वो कर्ज के पैसे लौटाकर अपना घर वापस लेता है। फिर माँ भी मिल जाती है, लेकिन अब वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार है। पारो, जो उसके इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी, शंकर से शादी करने के सपने एक बार फिर देखने लगी है। लेकिन पारो का भाई अब उसकी शादी कहीं और तय कर चुका है। ये खबर शंकर को बिल्कुल तोड़ देती है और वो वापस नशे के अंधेरे में डूबने लगता है। उसका सब कुछ खो चुका है। माँ भी दम तोड़ देती है। पारो की शादी हो रही है। शंकर उसे रोकने के लिए भागा भागा आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पारो का भाई उसकी एक नहीं सुनता और गांव वाले भी उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अब तक पारो के होने वाले ससुर को सारा माजरा समझ आ चुका है। ऐसा न कीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है देवी जी, क्षमा कीजिएगा। आखिर पारो का भाई उन दोनों के प्यार के आगे हथियार डाल देता है। शंकर और पारो की शादी हो जाती है। अगर आज से कोई अल्लम पल्लम बात की है तो लिखी लिखी वो पिटूंगी कि याद करो। बस एक आखिरी सवाल है, क्या शंकर फिर शराब में डूबकर अपनी बसी बसाई जिंदगी खराब कर देगा? 1952 की दाग के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और क्या आप जानते हैं, ये फिल्म फेयर का भी पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड था। फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी भारी था, लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके लिए डायरेक्टर अमेय चक्रवर्ती पहले मधुबाला को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मधुबाला के पास बिल्कुल डेट्स नहीं थी। वो एक साथ तराना और संग दिल फिल्म्स की शूटिंग कर रही थी, इसलिए निम्मी को साइन किया गया और दिलीप कुमार के साथ उनकी भी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग रही। मुझे इस फिल्म में दिलीप की माँ के रोल में ललिता पवार बहुत अच्छी लगी। आसान नहीं था ये कैरेक्टर प्ले करना, लेकिन उन्होंने इसे पूरी शिद्दत से निभाया। कन्हैया लाल, जो पारो के भाई के रोल में हैं, पहली बार एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करते नजर आए। तलत महमूद का गाया ए मेरे दिल कहीं और चल फिल्म में कई बार गाया जाता है। शंकर जयकिशन की सॉफ्ट ट्यून ने इसे कहानी के लिए एकदम परफेक्ट बना दिया। दाग में तलत के गाए 2 और सैड सॉन्ग्स हैं। हमदर्द के मारों का इतना सा फसाना है और कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियाना बर्बाद है। फिल्म देखकर पक्के से पक्का शराबी भी शायद रियलाइज़ करेगा कि शराब बर्बादी का दूसरा नाम है। ये सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उनको भी डुबो देती है जो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन आज की डेट में दाग देखें तो ये भी लगेगा कि शंकर के खिलौनों की तरह थोड़ी अधपकी सी फिल्म थी ये, जिसे 3 स्क्रीन राइटर मिलकर भी उतनी एंगेजिंग नहीं बना सके जितनी ये हो सकती थी। इसके बाद भी कई फिल्मों में दिलीप ने शराबी की एक्टिंग की और हर फिल्म के साथ उनकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती चली गई, लाइक फाइन वाइन। दाग को आप YouTube पर देख सकते हैं। एंजॉय इट विद अ नाइस नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। चीयर्स। लो, मैं क्या बात कर रही थी और तू खींच कर कहाँ ले गया? मैं खींच के ले गया? नहीं तो क्या मैं खींच कर ले गई? देख पारो, दिन भर मेरा जी चाहता है कि तुझसे अच्छी अच्छी बातें करूं, मगर न जाने जब भी तू सामने आ जाती है मेरे मुंह से कुछ जली कटी निकलती है। अब मैं क्या? अच्छा तू एक काम कर। क्या? एक छुरी ले आ और ये ज़बान काट डाल। अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। ताकि हमारा शंकर अच्छा हो जाएगा।
कितनी बात तुझसे मना किया उस बदमाश के घर न जाया कर। कल मोही मगर तुझे थोड़ी मानेगी, नहीं मानेगी। बोल क्यों गई? माँ, माँ, बंद गई है। मत मारो, छोड़ो माँ।